दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में 20-21 साल के बच्चों को कैसे मोटिवेट करके नेटवर्क मार्केटिंग वाले फंसा के रख रहे हैं और उनसे है ना मतलब ऐसा ऐसा काम करवा रहे हैं जो बेचारे मार्केट में अभी तो कर रहे हैं मोटिवेशन के नशे में आके, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत परेशान होंगे। वो चीजें आज आपको सब दिखाने जा रहा हूं क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने है ना मार्केट में बिल्कुल गंदगी फैला रखी है और ये अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग वालों के बारे में बातें हैं। तो आज मैं आपको पूरी ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं, अगर जाननी है एक और सच्चाई प्रूफ के साथ तो वीडियो के आखिर तक बने रहना, ये आपको बहुत चीज सिखाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग कंपनियों के बारे में ऐसी जानकारी मिलती है जो कि शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं डायरेक्ट इस वीडियो पर और देखते हैं कि ये भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों एक बार दोबारा मैं आपको लेकर आ गया हूं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टाग्राम का एक मैंने नया अकाउंट बनाया हुआ है। दोस्तों ये है मेरा एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट, पहले वाला भी चल रहा है और ये मैंने एक नया बनाया जो कि है शुभम मित्तल हटके इसका नाम है। तो दोस्तों मैं इसके मैसेज में गया और मैसेज में जैसे ही मैं जाऊँगा तो एक वैसे तो काफ़ी लोगों से मेरी बातें हुई हैं, लेकिन एक ये बंदा है अमित सैनी नाम से, मैं इनकी आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। अमित सैनी नाम से बंदा है, इनके साथ की चैट देखो। तो दोस्तों मैं ना इस वाली प्रोफाइल पे जो ये मेरी इंस्टाग्राम की है, इस पर मैं डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, उन चीज़ों को लेकर जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ख़राब हुई है और लोगों ने करी है। मतलब इसका जो कारण है वो एमएलएम के ही काफ़ी लोग हैं। तो दोस्तों ये मैं इस प्रोफाइल पे शेयर करता हूँ काफ़ी वीडियोज़। तो ये बंदा मुझे मैसेज करता है डायरेक्ट कि कौन हो तुम, तो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग में चोरों का पापा। इसके बाद इस बंदे ने बोला AWPL बिजनेस के बारे में पहले सर्च करो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग फिर बात करना। तो मैं इस भाई को जवाब देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि मेरे भाई पहली बात तो मैंने AWPL को कुछ नहीं बोला है ना, और अगर आप बात कर रहे हो AWPL बिजनेस की तो कोई नहीं, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है AWPL और आप क्या कर रहे हो, क्या आपको पता है? इस बंदे को खुद ही नहीं पता होगा क्योंकि ये अभी नया नया मुर्गा है। नए नए मुर्गे होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के, तो ये उन्हीं मुर्गों में से एक मुर्गा है। तो उसके बाद मैंने इसकी बात पे हंसी वाला जवाब देते हुए लिखा कि तो चोर हो गया तुम, मैं तो चोरों के खिलाफ हूँ, जो चोर होगा उसे मेरी चीज़ों से दिक्कत होगी। नेटवर्क मार्केटिंग के झोला छाप लोग बहुत सारे हैं मार्केट में। तो ये कह रहा है कि हाँ पता है लेकिन सब एक से नहीं होते। अरे तो मेरे चचा, मैं तुझे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो तुझे बोला ही नहीं कि तू ऐसा है। भाई अगर तू चोर है तुझे बुरा लगेगा ना, तो उसका मतलब तू खुद ही साबित करना चाह रहा है तू चोर है। लेकिन इसके बाद मैंने उसको बोला कि हाँ लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, सब भले ही ना हो। तो ये बंदा कह रहा है पता भी है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कब से वर्ल्ड में, बस बोल दिया गलत। अब इस भाई को ये 20-21 साल का भी चूजा है, अंडे से सही से निकला नहीं है और ये बातें बता रहा है चांद तक की, क्योंकि इसको जो इसके सीनियर ने बताया होगा ना वो इसने ज्ञान यहाँ पे पेल दिया। तो ज्ञान की कैसी गंगा लोगों के दिल में भाई जा रही है, लोगों के मनों में भाई जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो देख लो। इसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई चोरों को दिक्कत होगी मेरी बात से, और तुम्हारे भड़कने से लग रहा है कि तुम चोर ही हो, है ना, कि तुम साबित भी यही करना चाहते हो कि तुम खुद चोर हो। तो ये बंदा कह रहा है जानते क्या हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? तो ये बंदा कह रहा है जवाब दो इसका, फालतू बात मत करो। अबे भाई फालतू बात क्या कर रहा हूँ, मैंने तो तुझे ये बोला कि तू चोर है, अगर तो तुझे बुरा लगेगा तो तू खुद ही साबित करना चाह रहा है कि तू चोर है। इसके बाद जब इस भाई ने पूछा कि जवाब दो इसका, तो मैंने इसको बोला कि भाई दिया तो है, ध्यान से पढ़ ऊपर के मैसेज। तो ये बोल रहा है और कितना कमाते हो, है ना, तो मैंने इसको लिखा भाई गिन नहीं पाता भाई, है ना, इतना कमाता हूँ। तो ये बंदा कह रहा है अपनी गलती सुधारो, दूसरों को गलत बताने निकल पड़े। तो मैंने इसको बोला धन्यवाद झोला छाप भाई। तो मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला झोला छाप है, इनका टारगेट क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अधिकतर चोरों का कि 20-21, 22-23 साल के बच्चों को पकड़ो, उनसे 3-4 साल रगड़वा के मेहनत करवाओ, क्योंकि 20-21 साल में नया नया जोश होता है, रगड़ के उस टाइम वो मेहनत करेंगे और लोगों को लूटेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग के चोरों का घर उससे चल जाता है। वो जो बंदा बेचारा भले पकड़ के ला रहा है उसका घर भले ही ना चले, लेकिन इन चोरों का चल जाता है। तो इसके बाद इसने मुझे बोला तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, बस इन्हीं फालतू बातों में लाइफ गुजार दोगे। ओके, तो मैं इसे बताना चाहता हूँ 20-21 साल की उम्र में अगर तुम लोगों की लाइफ को प्रेडिक्ट कर पा रहे हो ना, अगर लोगों की लाइफ की भविष्यवाणी कर रहे हो, तो भाई ऐसा करो फिर तुम ज्योतिष बन जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग करे कोई फायदा नहीं है। इसके बाद जब मैंने इसको मैसेज किया था कि भाई इतने पैसे कमाता हूँ कि मैं गिन नहीं पाता, तो ये कह रहा है गिन नहीं पाते, मुकेश अंबानी की औलाद हो क्या? हाँ भाई बिल्कुल मुकेश अंबानी की औलाद ही हूँ मैं तो ये कह रहा है कितनी एज है, मतलब बात ऐसे कर रहा है कितना कमाते हो, कितनी एज है, जैसे कि इंटरव्यू ले रहा है। मतलब मेरा बाप हो रहा है ये कि मतलब मेरा इंटरव्यू लेगा। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई बहुत अच्छी है मेरी एज। तो ये बोला कि बस है क्या तुम्हारे पास हंसने के अलावा, क्या समझे, पागल हो क्या? तो मैंने बोला तुम भी ऐसा करो भाई, चोरों के लिए पागल ही हूँ। तो भाई साहब मतलब ये लोग है ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऐसे दिखाते हैं अपने आप को कि बस यही सबसे बढ़िया है, बाकी सब दुनिया में बेकार है, ख़त्म है। तो ये बंदा दोबारा पूछ रहा है, कह रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ कितनी एज है तुम्हारी। अबे भाई मैं तुझे क्यों बताऊँ अपनी एज, मेरी एज बहुत है, मेरी एज इतनी है जितनी तेरे पापा की है, बता आप क्या करेगा। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि लगभग 28 साल के आसपास। लेकिन वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मतलब ये बंदा अगर भविष्यवाणी में अपना करियर बनाए ना तो मेरे ख्याल से अच्छा बना सकता है, बाकी आप समझदार हो। तो ये मुझे कह रहा है कि 28 साल के हो लगभग, तो मैंने उस पर भी हंसने का जवाब दे दिया।
फिर देखो ये जो इंटरव्यूअर है ना नेटवर्क मार्केटिंग का झोला छाप इंटरव्यूअर, वो अगली चीज़ पूछ रहा है फैमिली में टोटल कितने मेंबर हैं। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम्हें तो अंदाज़ा लगाना भी सही नहीं आता है। एज वाली बात पे मैंने इसको बोला, तो फैमिली वाली बात पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा जितने होने चाहिए उतने ही हैं भाई। तो कह रहा है ओके फालतू टाइम नहीं है, ब्लॉक कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखना मतलब ज्ञानी चंद जो ज्ञानबाज बाबा हैं वो क्या बोल रहे हैं। इसने मुझे यहाँ पे मैसेज किया फालतू टाइम नहीं है, ब्लॉक कर रहा हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले मतलब कितना टाइम पास कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फालतू में घर खाली बैठे हैं और जो उनके चेक है ना नकली चेक बना के आपको दे रहे हैं, ये घंटा 10 रुपये भी नहीं कमा पा रहे और चेक आपको दिखा रहे हैं 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, कुछ नहीं कमा रही है। ये अधिकतर झोला छाप लोग हैं। अब ये देखो ये बंदा यहाँ बोल रहा है ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बोल दिया तो कर दे भाई, हाथ पकड़ के रोका थोड़ी है तुझे, फालतू टाइम है, तभी तो इतनी देर से बकवास कर रहा था। तो इस बंदे ने मुझे ब्लॉक नहीं किया। अब ये ज्ञानबाज अपने फोटो भेजने लगा। ये एक बार इसने कभी हवाई जहाज में बैठ के फोटो खिंचवा लिया होगा तो उसका मुझे फोटो भेज रहा है, या एक बार इसको बल्क बाइक करा के इसको ले गए होंगे किसी आसपास जगह घुमाने, तो बस वहीं का फोटो खींच लिया। अब ये जिंदगी भर इस फोटो को दिखा दिखा के सोच रहा है कि मैं पैसे कमाऊंगा, बट भाई ऐसा तेरा जो इरादा है ना मैं तो सफल होने नहीं दूंगा। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि तेरा बाप गया है कभी यहाँ पर जो तू जाएगा। तो भाई ऐसा है, देख मैं बताऊँ, मेरा बाप तो कहीं पे नहीं गया, तो मुझे लगता है तुम्हारा बाप बहुत जगह चला गया है ना, तभी तुम्हें फोटो खिंचवा के डालने की जरूरत पड़ रही है। भले इनका बाप सब जगह गया हुआ है। इसके बाद ये भाई वीडियो भेजता है, वीडियो देखो जरा। इस वाले क्रूज में ये आंडू पांडू भाई कहीं नहीं दिखा होगा आपको, लेकिन बाकी सब दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये खुद तो जा ही नहीं पाएंगे विदेश, और अगर जाएंगे भी तो साले इतना कर्जा कर लेंगे खुद पे कि मतलब आने वाले टाइम में चुकाते ही रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसके बाद ये आंडू भाई बोलते हैं कि पता है इसका खर्चा कितना है, ओनली 1 नाइट का, हंस के दिखा दिया बस। भाई पता रहा तुझे भी नहीं होगा, तुझे बस तेरे नेटवर्क मार्केटिंग के जो झोला छाप बाबा है ना उन्होंने बता दिया, तूने भाई अपना पकड़ लिया और भाई तू दोस्तों को लोगों को समझा रहा है। तो मैंने इसको बोला, जब इसने मुझे बोला कि 1 नाइट का कितना खर्चा है पता नहीं होगा, तो मैंने बोला भाई जितनी तुम्हारी कीमत होगी उससे ज़्यादा है इसका 1 नाइट का खर्चा। तो ये कह रहा है कुछ समझ में भी आया, बस ऐसे ही। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम्हारी कीमत चिल्लर समझ में आ गई। तो मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला देखो भी ये कह रहा था टाइम नहीं है मेरे पास, ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन इसके पास इतना टाइम है कि ये फालतू की बकवास मेरे से भी बहुत कर रहा है, फालतू की बकवास। ये कह रहा है ओनली 1 नाइट का खर्चा 1.5 लाख रुपये, और हम 7 डेज इंजॉय करके आए थे। 1.5 लाख रुपये इसके पापा ने भी कभी देखे होंगे, जो ये बंदा बता रहा है ना, इकट्ठे नहीं देखे होंगे। तो ये जो ज्ञान पेल रहे हैं ना, इनके ज्ञान गंगा में आप बहो मत। इनसे ये बोलो कि इनका बैंक का जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर लो, बैंक जाओ और बैंक में है ना इनकी स्टेटमेंट अपने सामने निकलवाओ। और यार दोस्तों मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ, इनकी जो स्टेटमेंट है ना वो तभी आप निकाल पाओगे अगर आपकी बैंक में अच्छी जान पहचान होगी, सेटिंग होगी। ऐसे कोई आपको स्टेटमेंट नहीं देगा कि आप बैंक में किसी का अकाउंट नंबर उठा के ले गए और बोले मुझे इसकी स्टेटमेंट चाहिए। नहीं, बैंक में पहले अपनी सेटिंग बिठाओ तब होगा काम। तो ये बंदा देखो कितना भी मतलब यहाँ पे बकवास कर रहा है, बस ये बकवास कर रहा है और इसका बस का कुछ नहीं है। तो ये इतने बड़े ज्ञान चंद है नेटवर्क मार्केटिंग के, इनकी झोला छाप गिरी मत आओ। वैसे मुझे पता है कि आप लोग नहीं भी आ रहे हो, लेकिन जो आ रहा है वो बचो इन लोगों से, क्योंकि ये AWPL, वेस्टीज, कोई सी भी कंपनी उठा लो यार, सेफ शॉप, मोदी केयर, हर कंपनी धड़ल्ले से अपने आप को ऐसे प्रमोट करने में लगी हुई है जैसे कि लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, और वाकई में बदल रही हैं। लोगों को नंगा कर दे रही हैं, बिल्कुल पैसे नहीं आ पा रहे लोगों के पास। फिर बेचारे लोग 26, 27, 28 साल की उम्र में इधर उधर फिर धक्के खाते फिरते हैं, फिर जॉब वगैरह कुछ करते हैं या कुछ और अपना काम करते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने हमारे देश के लोगों को केवल और केवल बर्बाद किया है, अधिकतर लोगों को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो इन जालसाज लुटेरों के बारे में, जो कि मतलब MLM के चोर हो गए हैं, जो कि मतलब धड़ल्ले से है ना लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के पास ये जानकारी पहुंचनी जरूरी है कि MLM के चोर जो धोखेबाज लोग हैं वो कैसे हमारी जनता को लूटने में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए बेहतरीन और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।